हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो गाइस, टी शर्ट डिज़ाइनिंग की तीसरी क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस कोर्स को यकम नवंबर तक ख़त्म कर दें। तो आज भी हम कैनवा पे कुछ डिज़ाइन देखेंगे। क्यों मैं इस कोर्स को यकम नवंबर तक क्यों ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो इसकी वजह यह है कि आगे बहुत ही 3 इवेंट्स आ रहे हैं बैन अल-अक़वामी, जिनमें आप बहुत ही अच्छी सेल कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको कम से कम अकाउंट बना लेने चाहिए यकम नवंबर तक अपने तमाम वेबसाइट पे, रेड बबल पे, इसके अलावा एस्टा पे, और इसके अलावा जितनी पॉसिबल वेबसाइट हैं हम कोशिश करेंगे हम यकम नवंबर तक उन पे अकाउंट बना लें, क्योंकि आगे 3 बहुत ही अहम इवेंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो 25 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, जो कि हाईएस्ट सेल का डे होता है। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, और उसके अलावा क्रिसमस आने वाला है। तो ये 3 बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट आने वाले हैं। तो हमें इन ही 3 इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टी शर्ट को डिज़ाइन करना है। तो गाइस, हमने कोशिश करनी है कि हम इन तीनों इवेंट्स से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो अगर अगर आप किस जगह पे मार्केट में दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये इस बात से बहुत बेहतर है कि आप अपनी दुकान ही नहीं खो रहे। बेशक आपकी सेल नहीं हो रही या हो रही है, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपको अपनी मार्केट में इस बात को यकीनी बनाना है कि आप मार्केट में मौजूद हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त 3 इवेंट्स आने वाले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो कोशिश करें इस कोर्स को साथ साथ करें, और यकम नवंबर से पहले पहले हम कोशिश करेंगे हम हर प्लेटफार्म पे मौजूद हों। हमारे तमाम डिज़ाइन वो जो है ब्लैक फ्राइडे, हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस से मुतल्लिक हों टी शर्ट के। तो आपको बहुत ही अच्छी सेल मिलेगी, और यकम जनवरी तक आप बहुत अच्छी सेल कर चुके होंगे इस कोर्स के ज़रिए। तो हम इसमें हर चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो यकम नवंबर से पहले हम हर वेबसाइट पे अपना अकाउंट जिस पे पॉसिबल होगा हम बना लेंगे, जहाँ पे हम टी शर्ट सेल कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हम pixabay.com से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम इसमें से क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के मतलब कुछ तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं। ये तस्वीर आप आगे सेल कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री तस्वीर होती हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने कैनवा पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलिमेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पे सब मैं फ्रेम सर्च कर लेता हूँ। तो अब हम हैप्पी न्यू ईयर से मतलब कुछ डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हम टी शर्ट वगैरह पे कर सकेंगे, सेल बना के सेल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेम में आ जाता हूँ। फ्रेम में अगर आपने हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स देखा हो, तो हमने फ्रेम में कुछ फ्रेम्स यूज़ किए थे जिनमें ABC वगैरह यूज़ की थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो कोर्स ज़रूर देखें। वीडियो एडिटिंग क्या ना, वीडियो एडिटिंग का मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा ऊपर। तो हम यहाँ से 2023 कर लेते हैं सिलेक्ट। तो इसको मैं अभी रीसाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको रीसाइज़ करके छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पेज पे पूरा आ सके। तो आपको साइज़ यही रखना है, 4500 और 5400 इसकी हाइट रखनी है। तो अगर आप ये पूरी टी शर्ट के लिए बनाना चाहें तो पूरी टी शर्ट के लिए बना सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ सामने थोड़े से हिस्से के लिए हम वहाँ पे 2023 लिखेंगे। तो ये मैं इसको रीसाइज करके सबको एक इसकी लेंथ एक बराबर कर लेता हूँ। तो ये कैनवा में खुद ब खुद भी हमें बता देता है कि इनकी लेंथ एक बराबर है कि नहीं। ये ऊपर लाइन आ जाती है, ठीक है। तो नीचे भी एक लाइन आ जाएगी। हम पहले इसको नीचे कर लेते हैं। ये ऊपर जब मैं इसको बराबर करूँगा तो हमें एक लाइन शो होगी जिसमें पता चल जाएगा कि ये उसके बराबर सारे एक बराबर हैं कि या नहीं है। ये देखिए नीचे एक लाइन ब्लैक कलर की शो हो रही है, ये ऊपर रेड कलर की एक लाइन शो हो रही है। तो मैंने इनको बराबर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसके बराबर हो चुका है। इसको भी बराबर कर लेते हैं और इसको भी। तो ये अब सारे एक ही साइज़ के हो चुके हैं। तो यहाँ से हम एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने हैप्पी न्यू ईयर से मतलब कुछ तस्वीर डाउनलोड करके रखी हुई हैं pixabay.com से। तो मैं यहाँ से उनको अपलोड कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहें तो हर एक के लिए एक अलग अलग पिक्चर भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको इकट्ठी पिक्चर भी दे सकते हैं। तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट करके। तो मैंने इसको पहले ग्रुप कर लिया। इसके बाद मैं इन पर एक एक करके तस्वीर ऐड करूँगा। तो ये अभी मूव इकट्ठे होंगे, लेकिन हमें तस्वीर हर के इसके लिए अलग अलग ही ऐड करनी होगी। तो इस तरह आप एक ज़बरदस्त किस्म का इस तरह इमेज बना सकते हैं 2023 के। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा, अभी नया साल शुरू होने वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उन्होंने खुद भी दे दिए हैं। तो हम वो भी सर्च कर लेते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर से मतलब उन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये ले लेता हूँ ग्लो टेक्स्ट, और इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से ऊपर से हम कर सकते हैं। तो ये अगर आप कुछ और लिखना चाहें या आप एलिमेंट्स में जाके लेना चाहें तो हम वो भी देख लेते हैं कि वो हम किस तरह ले सकते हैं।
तो मैं इसका साइज़ रीसाइज कर देता हूँ। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर कोई भी कर लेते हैं, जो भी आपका अच्छा लगे वो कलर आप कर सकते हैं। कलर आई कैची होना चाहिए बस। और इसके अलावा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 460 कर लेते हैं। 500 ज़्यादा हो जाता है, वो पेज से बाहर निकल जाता है, तो हम 460 साइज़ ही सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें आप कुछ मज़ीद एडिटिंग करना चाहें तो हम इसमें मज़ीद एडिटिंग करेंगे। इसमें एलिमेंट्स में जाके, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स में सर्च कर लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सॉरी गाइस, ये मैंने गलती से अपलोड फाइल खोल ली है, तो मुझे एलिमेंट्स में जाना है। सबसे पहले एलिमेंट्स में जाके सर्च करना था, वो मैंने गलती से वहाँ पे अपलोड में सर्च करना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए, अभी नया साल शुरू होने वाला, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है हैप्पी न्यू ईयर की। तो अब बस आपको इसको इस्तेमाल करना है और इसको सेल करना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं, इसको डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो इस तरह आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इमेजेस यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप ये वाला टेक्स्ट लिखना चाहें, इसको छोटा करके साइड पे लगाना चाहें या सेंटर में, जहाँ भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो वैसे जिस तरह आप नए साल के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टी शर्ट तैयार करके इनको आगे सेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, जिसके ज़रिए आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास ये बनाया हुआ था। तो अभी हम इसके अलावा कुछ मज़ीद डिज़ाइन बना के देखते हैं, क्रिसमस पे भी डिज़ाइन बना के देखते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का टेक्स्ट है। आप इसको यूज़ करके भी एक ज़बरदस्त किस्म की टी शर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद और भी टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो आपको यहाँ से सिंपली एडिट में जाना है और यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप। तो ये आपके नेट की स्पीड भी होता है, कभी कभी तो ये फ़ौरन ही काम कर जाता है, कभी कभी थोड़ी देर लग जाती है। तो अभी हम कुछ और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ से कस्टम साइज़ ले लेता हूँ, और ये 4500 और 5400 ही लेंगे हम। तो यहाँ से हम कुछ और नए डिज़ाइन सर्च कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं क्रिसमस के डिज़ाइन देख लेते हैं। तो यहाँ से पहले मैं सर्च कर लेता हूँ क्रिसमस। तो ये क्रिसमस के डिज़ाइन अगर आप गूगल से भी सर्च करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह की टी शर्ट सेल्स होती हैं। तो आप एक दफ़ा वहाँ से आइडिया ले सकते हैं गूगल वगैरह से भी। तो हम एलिमेंट्स में जाके यहाँ से क्रिसमस सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए क्रिसमस की इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाली है। तो ये अभी एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा यहाँ पे मौजूद एलिमेंट्स में। तो ये यहाँ से आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिसमस बना सकते हैं, शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं क्रिसमस के लिए। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाली पिक्चर, और इसके साथ हम कुछ मज़ीद पिक्चर ऐड करके एक टी शर्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हम सिर्फ सामने वाले हिस्से के लिए बस एक डिज़ाइन करेंगे, पूरी टी शर्ट के लिए हम डिज़ाइन नहीं करें। तो मैं इसको रीसाइज कर देता हूँ और इसको हम इसी के साथ ही रख लेते हैं। तो इसके पीछे अगर आप कोई फ्रेम ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर ब्लैक टी शर्ट है तो उस पर एक पट्टी शो, उसके ऊपर से सब कुछ शो हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली एक स्क्वायर शेप ले लेता हूँ और इसको मैं पोजीशन पे जाके सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास पोजीशन में, यहाँ से बैकवर्ड कर देते हैं इसको। तो ये बैकवर्ड में चला गया। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी कलर आप चेंज करना चाहें। तो ये ग्रीन कलर खूबसूरत लग रहा है, तो ये हम ग्रीन कलर ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें हैप्पी क्रिसमस का या कुछ भी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर इसमें मज़ीद कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, हम उसी तरह इसको रख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहले वाली डायरेक्शन ही ज़्यादा से ठीक लग रही थी, तो हम वही डायरेक्शन दोबारा कर लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसी तरह जिस तरह आपको ज़्यादा अच्छा लगे उस तरह आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये बेल लगाना चाहें, वैसे तो ये गिफ्ट वगैरह पे लगी होती है, तो ये भी एक गिफ्ट का ही बनाया, तो उस पर आप बेल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जो भी टेक्स्ट आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली इसमें गेम ओवर का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दिया है। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाए, एस इसका नीचे जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा रीसाइज करके देख लेते हैं।
तो फिलहाल मैं इसका 420 करके देख लेता हूँ कि ये ठीक आता है कि नहीं। नहीं, ये 420 पे नहीं पूरा आएगा, तो इसका थोड़ा सा और मज़ीद रिसाइज कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं। तो अभी ये 2 लाइनों में मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप मज़ीद अगर कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहें जो आपको ठीक लगे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी सिंपली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको एक और आइडिया बताता हूँ कि आप किस तरह क्रिसमस का वो बना सकते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम जाते हैं दोबारा एलिमेंट्स में और फ्रेम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिख के भी जिस तरह हमने 2023 के बनाया था उसी तरह यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो ये मैं नीचे थोड़ा सा जाऊँगा तो ये मेरे पास स्पेलिंग आ जाएंगे। यहाँ से हम क्रिसमस के स्पेलिंग लिख सकते हैं, तो मैं कुछ स्पेलिंग ले लेता हूँ, मैं पूरे स्पेलिंग तो नहीं लूँगा। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस ऐड कर सकते हैं pixabay.com से। तो ये मैं कुछ स्पेलिंग ले लेता हूँ यहाँ से, CH। इसके अलावा हम कुछ और मज़ीद स्पेलिंग देख लेते हैं, RI देख लेते हैं और S देख लेते हैं। R ले लेते हैं, I ले लेते हैं, और यहाँ से मैं S को ले लेता हूँ। तो आप जब भी बनाएं तो पूरा डिज़ाइन ही बनाएंगे आप। तो मैं ये सिर्फ है कि आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं क्रिसमस की शर्ट को। तो इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की शर्ट डिज़ाइन हो जाएगी। तो ये खुद ब खुद ही हमारी लाइन शो कर देता है कि किस तरह, तो इसके ज़रिए हम इसको तमाम का साइज़ बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एस का भी साइज़ इनके बराबर कर देता हूँ। तो एलिमेंट्स में जाता हूँ मैं, तो मैंने पिक्साबे से कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो इसके ये 2 इमेज है मैंने जो यहाँ से डाउनलोड किए थे, तो मैं इनको यहाँ पे, तो ये वाला इमेज भी ले लेते हैं हम। तो इस तरह हम इसके अंदर इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इफेक्ट बना सकते हैं क्रिसमस का, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म के टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो इसके अलावा आप अगर इसमें मज़ीद एलिमेंट्स भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से एडवांस आइडिया पे। तो आपने इस तरह की टी शर्ट बहुत ज़्यादा देखी होंगी, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं करैक्टर के ज़रिए। अगर आप एलिमेंट्स में जाकर करैक्टर सर्च करते हैं तो आप बहुत ही एडवांस किस्म की टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इनके ज़रिए। तो इन करैक्टर के ज़रिए अगर आप एडवांस किस्म की टी शर्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ करैक्टर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के करैक्टर हैं जिनके ज़रिए आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडवांस लेवल के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको ये वाला डिज़ाइन लेके इसका हम अगर इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो हम इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, ये ब्लैक को डिलीट कर देते हैं, ऊपर वाले को रख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हैलोवीन लिख देते हैं। तो अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सबसे पहले इसका साइज़ हम कर देते हैं 500 कर देते हैं, और इसको रीसाइज करके एक ही लाइन में ले आते हैं ताकि एक ही लाइन में हमारे पास शो हो। तो 500 ये साइज़ बड़ा हो गया है, तो ये हमारे पेज से बाहर हो रहा है। तो साइज़ इसका कर लेते हैं तकरीबन 400 ही ठीक रहेगा साइज़। तो इसकी तरह हम इसको एक हैलोवीन की शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं करैक्टर के ज़रिए। इसके अलावा आप इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका कलर रेड कर लेते हैं। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहता हूँ जो टेक्स्ट के, जिसके ज़रिए आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एडवांस लेवल के ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं हैलोवीन के ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, और इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ये शेप में सेकंड वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसके ज़रिए आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये देख सकते हैं। आप इस तरह के टेक्स्ट या लोगो जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको मैंने Ctrl+D करके इसकी और कॉपी ले ली है, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ इस एंगल पे, और जो सेंटर वाली तस्वीर है हम इसको छोटी कर देते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एडवांस लेवल के आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं टी शर्ट के लिए। तो मैं इसको सेंटर वाली तस्वीर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ,
और इसको ऊपर ले जाते हैं इसके अंदर, और हैलोवीन को इसके साइड पे रख देते हैं। जी आखिर में मैंने 2 तस्वीर डाउनलोड की हैं redbubble.com से, जिन पे काफ़ी अच्छे रिव्यू थे। तो हम ये देख लेते हैं हम ये डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। तो पहले डिज़ाइन बनाने के लिए सिंपली हम जहाँ पे एनिमल एलिमेंट्स में आते हैं यहाँ पे सर्च कर लेते हैं चार्ट्स। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ नीचे ऑप्शन दे रहा है, तो मैं यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे यहाँ से आ जाते हैं तो इस तरह का चार्ट हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो सिंपली आप यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसने ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम भी ऊपर टेक्स्ट लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ भी लिख लेते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले अनग्रुप कर लेता हूँ और नीचे वाले हिस्से को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं जो भी आप लिखना चाहें, या अगर सेम कॉपी करना चाहें तो वो भी कॉपी भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह से तस्वीर में लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं हाई दिस इज़ JN। तो ये उसने सिंपली ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे इस तरह की उसने एक ग्राफ लेके उसको बनाया, उससे टी शर्ट डिज़ाइन की बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहें इस ग्राफ के ऊपर, तो इसके अगर आप यहाँ से टेक्स्ट में जाके भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट लेके। यहाँ आप पहले इसमें नोट पैड में टेक्स्ट लिख लें और यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करना चाहूँ, इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें, कोई भी कलर रखना चाहें, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह कि ये इसमें पूरा पूरा फिट आ सके। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से 42 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम 120 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप मज़ीद टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप इसमें सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, जितना भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें। तो आप बेहतर ये है कि आप पहले नोट पैड पर टेक्स्ट लिख लें, उसके बाद यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें। तो इसने बिल्कुल इस तरह के सिंपल सा एक डिज़ाइन किया हो यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप इसको कलर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम फ़ॉन्ट चेंज करके इसका सिंपल फ़ॉन्ट कर लेते हैं, और इसका कलर ब्लैक ही सही लगेगा, तो मैं इसको ज़्यादा ब्लैक कर देता हूँ। तो ये इसने इस तरह लिखा हुआ है फ़ॉन्ट को सीधा, तो हम भी इसको सीधा कर देते हैं ताकि हम इसको बिल्कुल उसी की तरह डिज़ाइन कर सकें। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से हमने एक और तस्वीर यहाँ से ली हुई है, तो हम उसका देख लेते हैं कि हम उसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक और तस्वीर मौजूद है। तो आप इसको सिंपल डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ से आप एलिमेंट्स में जाके जिस तरह हमने कल फ्रेम लिए थे, यहाँ से फ्रेम लेके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं फ्रेम। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करके, ये देखें 2-2 3-3 फ्रेम जिस तरह भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला फ्रेम लेना चाहें तो ये वाला ले सकते हैं। तो हम इसका साइज़ नहीं छोटा कर सकते, तो मैं कोई और फ्रेम देख लेता हूँ यहाँ से। तो ये फ्रेम भी ठीक है, ये हमारी एक पिक्चर पे 3 फ्रेम इस तरह के आ सकते हैं। तो उसने 3 से 4 फ्रेम लिए हुए हैं, तो हम इस तरह 3 से 4 फ्रेम एक पिक्चर में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद फ्रेम अगर आप देखना चाहें तो ये सबसे सही फ्रेम ये वाला है, तो इसमें आप तो हम ये वाला फ्रेम ले लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पे जितने भी इसमें ऐड हो सकते हैं इसको ऐड करके ऐड कर देता हूँ। अभी मैं इसमें सिंपल पिक्चर ऐड कर दूंगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक पिक्चर बन जाएगी। तो हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कुछ गूगल से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, रेडबबल से भी आइडियाज़ उठा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।